तो नमस्कार, आदाब। आज की जो कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ, ये लॉकडाउन की जो है एक कहानी है और लॉकडाउन के बारे में मैं बता दूँ कि जब कोरोना काल आया 2019 में, तो लॉकडाउन में कुछ ऐसी-ऐसी चीज़ें हुई, ऐसी-ऐसी घटनाएँ हुई जो आज भी लोगों को सुन कर के जो है अ, आश्चर्य होता है। लोग आज भी उसकी सज़ा भोग रहे हैं। बहुत सारे लोगों को जो है जॉब चली गई, बहुत से लोगों का नुकसान हो गया, बहुत से लोगों को लोग छोड़ कर के चले गए। अपने जो है लॉकडाउन में हमेशा के लिए लॉकडाउन के बहुत सारी समस्याएँ रही। उसी में एक लॉकडाउन में जो है एक क्वालिटी इंजीनियर होता है, जो कि कलकत्ता जाता है जॉब करने के लिए। 2019 की बात है, लॉकडाउन के पहले की बात है। वहाँ पर जाता है क्वालिटी इंजीनियर काम करने के लिए और वो जो है वहीं फँस जाता है। काम करता रहता है और लॉकडाउन लग जाता है, उसी बीच वहाँ पर फँस जाता है और वहाँ पर फँस जाने के बाद जो है वो एक जब कहीं नहीं जा पाता है, एक सरकार द्वारा लॉकडाउन लगा दिया जाता है, तो लोग कहीं जा नहीं पाते हैं। जो जहाँ था वहीं पर फँस जाता है और जो है कई महीनों तक जो है यही सिलसिला चलता रहता है। तो क्वालिटी इंजीनियर अमरेश कुमार उर्फ रिंकू जो है जौनपुर का रहने वाला था, जफराबाद थाना अंतर्गत पुरानी गोदाम ए एरिया का नाम था पुरानी गोदाम, वहाँ का रहने वाला था और कोलकाता में गया था एक कंपनी में जॉब करने के लिए, क्वालिटी इंजीनियर होने के नाते उसको वहाँ पर जॉब मिला और वहाँ पर जॉब करने गया। वहाँ पर जब जॉब कर रहा था तो लॉकडाउन लग जाता है और वो वहीं पर फँस जाता है और फँस जाने के बाद जो है, उसे खाना बनाने नहीं आता था और तमाम समस्या हो रही थी। जहाँ पर वो फँसा था, वहीं पर एक ब्यूटी पार्लर था, ब्यूटी पार्लर में एक लड़की थी, जो कि मुस्लिम थी और उसी से उसे जो है, दोनों में थोड़ा बातचीत होता था। बातचीत जैसा कि कभी वो उसको मदद कर देती थी, कपड़ा धो देती थी, खाना ला के दे देती थी। इस तरह से लॉकडाउन में लोगों को समय बिताने का एक अच्छा मौका था उस समय। ऐसा भी कह सकते हैं कि लॉकडाउन में जो जहाँ था, वहीं पर फँसा हुआ था, तो बहुत सारे गलत काम हुए। इस तरह से जो है, बहुत सारी लोगों को एक प्रकार से आज़ादी मिल गई थी, कोई बोलने वाला नहीं था, कोई रोक-टोक नहीं थी। तो उसी तरह से अमरेश कुमार भी वहाँ पर रुका और एक मुस्लिम लड़की भी वहाँ पर रुकी हुई थी। तो वो समय ही एक ऐसी परिस्थितियाँ लाकर खड़ी कर दी कि दोनों में प्यार-मोहब्बत हो गया लॉकडाउन में और लॉकडाउन में जो है, दोनों में प्यार हो जाता है और वह अपने घर जो है जौनपुर, जफराबाद, पुरानी गोदाम जो इलाका है, वहाँ पर उसके माता-पिता और 3 बहनों का परिवार होता था और एक अमरेश कुमार था, इकलौता भाई था, 3 बहनें थीं और उसके माता-पिता। पिता श्यामलाल जो थे, दलित परिवार से आते थे, वो लोको पायलट थे भारतीय रेलवे में वो लोको पायलट थे, उन्हें पैसे की कोई कमी नहीं थी। घर 3 मंजिला इमारत बना के रखे थे, बहुत ही स्टैंडर्ड उनका हाई सोसाइटी में रहते थे, लोगों के साथ अच्छा-खासा उठना-बैठना होता था उनका। तो वो जो है श्यामलाल और बबीता जी उनकी माता होती हैं और श्यामलाल उसके पिता, 3 बहनें थीं, वंदना, अपर्णा और सपना। जब घर पे फ़ोन लगाता है और अपने प्यार के बारे में बताता है, अमरेश कुमार उर्फ रिंकू जो है कोलकाता से फ़ोन लगाता है, बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है। उसका नाम मुस्लिम परिवार से आती है। इसके घर वाले जो है, उसे बहुत डाँटते हैं, बोलते हैं तुम मुस्लिम लड़की से शादी करोगे? तो कहता है कि माँ मुझे बहुत मेरा ख़्याल रखती है, मुझे बहुत प्यार करती है। मुझे लगता है कि मुझे इससे अच्छा जीवन साथी नहीं मिलेगा। इस तरह से उन दोनों में प्यार हो जाता है। घर वाले उसे जो है जब नहीं मानते हैं, वह जाके घरवालों के खिलाफ जो है कोर्ट मैरेज कर लेता है, मतलब प्रेम विवाह कर लेता है। प्रेम विवाह कर लेता है और धीरे-धीरे समय का चक्र बीतता रहता है। उससे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। अब जो है इसी तरह से समय बीतता है। आज 9 दिसंबर 2025 की बात है। बीच-बीच में वो घर आता था लड़का, पैसा-वैसा घर से लेता था। घर में लड़के को जो अमरेश कुमार उर्फ रिंकू था, उसे आने-जाने पर कोई रोक नहीं थे। लेकिन उस मुस्लिम लड़की को जिससे उसने शादी किया था, उसे आने में सब लोगों को आपत्ति थी। घर के लोगों को उन्हें उसे वहाँ पर लाने में आपत्ति थी। इस तरह से जो है घर के लोगों का कहना था कि उसे तलाक लो और आइए हमारे साथ रहिए। इसी बीच जो है 30 जून 30 जून
30 जून 2025 को श्यामलाल जो थे लोको पायलट रिटायर होते हैं और अपने घर जौनपुर जफराबाद पुरानी गोदाम में जो उनका मकान था, वहाँ पर रहते हैं, अपने अपने बी पत्नी बच्चे के साथ रहते हैं और तीनों बच्चियों का अपनी लड़कियों का शादी-वादी कर दिए थे। वो जो है अपने-अपने घरों पे रहती थी। तो शादी में जब रिटायर हुए जिस दिन, कुछ छोटा-मोटा कार्यक्रम रखा गया था और उनका लड़का जो अमरेश कुमार था और रिंकू, वो भी आया। तो श्यामलाल जी ने उस रिंकू से कहा, "बेटा तुम तलाक ले लो उस लड़की से और आइए घर पे हमारे साथ रहिए। फिर से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करो। उस मुस्लिम लड़की के साथ तुम्हारा भविष्य ठीक नहीं है और सोसाइटी में हमारी बहुत बदनामी होगी।" तो अमरेश कुमार उर्फ रिंकू कहता है, "ठीक है, मैं उस लड़की से बात करता हूँ, फिर आपसे बताता हूँ।" और दोस्तों, इनका प्यार जो है इतना आगे बढ़ चुका था कि 2-2 बच्चे हो चुके थे, इन 7 सालों में। 2019 में प्यार हुआ, शादी किए और जो है आज 2025 में उसे जो है इस समय के दरमियान उन्हें 2 बच्चे पैदा हो गए थे और उसे भी बच्चों को छोड़ना अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन घर के लोगों की दबाव और प्रेशर में उसने कहा, "ठीक है, मैं बात करता हूँ और शादी करता हूँ। तलाक लेकर के जैसा आप कहेंगे, करने की मैं कोशिश करूँगा।" इस तरह से जो है उसने जो है अपनी पत्नी जो मुस्लिम लड़की थी, जिस कोलकाता में जिससे शादी किया था, उससे बात करता है, तो भी तैयार हो जाती है। बोलती है, "ठीक है, अगर ऐसा है तो आप अभी 2 बच्चे हैं, कैसे हमारा जीवन गुज़ारा होगा, बच्चों का भविष्य कैसे होगा? हमारे लिए कुछ करके जाइए आप, तलाक लीजिए, मैं आपको फिर मतलब नहीं बोलूँगी। आप जिसमें आप खुश हैं, वही मेरे लिए जो है मेरी खुशी है, जिसमें आपकी खुशी, उसी में मेरी खुशी है।" तो दोनों में एक मनसौदा बनता है और दोनों ने जो है लड़की कहती है कि आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए और बीवी मतलब आपको आप जाइए, फिर मैं आपकी ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगी। बच्चों का भरण-पोषण करूँगी, घर बच्चों को मतलब जीवन-यापन किसी तरह से मैं ब्यूटी पार्लर चला करके और बच्चों के जीवन-यापन कर लूँगी। इस तरह से जो है दोनों में बात होता है, मनसौदा तैयार होता है। घर पर आकर के बताता है, वो अपने पिता श्यामलाल, निषाद और बबीता देवी को जो उनकी माता होती हैं, कहती हैं कि ठीक है माँ, मुझे जो है 10 लाख रुपए की व्यवस्था कर दीजिए, मैं उसे दे देता हूँ, दोनों बच्चों को और जो है खुद वो अपना जीवन बिता लेगी। इस तरह से हमारी बातचीत हुई है। तो बोलती है नहीं, मैं 1 रुपए नहीं दूँगी। घर वाले 1 रुपए देने के लिए तैयार नहीं थे और उसे हमेशा ताना मारा जाता था कि अब तो तुमने नमाज़ पढ़ना सीख लिया होगा। 9 दिसंबर को इसी तरह से माँ और बेटे में कहा-सुनी हो रही थी पैसे को लेकर के। कहता है लड़का कि आप मुझे जो है पैसा दीजिए, बोलती थोड़ी एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी, तुम जो है जाइए, यहाँ से निकल जाइए। वो बोलता है नहीं निकलूँगा ये मेरी घर का मालिक मैं हूँ और मेरे नाना ने तुम्हें नवासी में दिया है। तो लड़के के नाना ने नवासी में दिया था इस घर को, इस जगह को। और ये लोग यहाँ नवनी मतलब नवासा के रहते थे। इस तरह से मीडिया में जो खबरें चल रही हैं, उसके अनुसार की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसी में माँ-बेटे में कहा-सुनी होती है और बेटा जो वहीं पर सिलबट्टा रखा हुआ था, सिलबट्टे से माँ के सर में मार देता है, माँ वहाँ पर गिर के छटपटाने लगती है और इसी दौरान पिताजी उसके आते हैं श्यामलाल। श्यामलाल जी भी कहते हैं तेरी ये हिम्मत, तूने माँ को मारा अपनी, रुक मैं अभी बताता हूँ तुझे। फ़ोन निकालते हैं जेब से और पुलिस को फ़ोन लगाने वाले थे, तभी उसी सिलबट्टे से उसने उनको भी मारा और वो भी छटपटाने लगते हैं। इस तरह से उसने माता-पिता दोनों की अपनी हत्या कर दी और नीचे जाकर के लोहा काटने वाली जो ब्लेड होता है, एक्स ब्लेड लाता है, उसी से जो है दोनों माता-पिता को छोटे-छोटे टुकड़े करता है और टुकड़े करके 6 गोनी में भर के वो कार जो उसके पिताजी ने खरीदा था कुछ साल पहले ही, उसी कार में भर करके ले जाके गोमती नदी में फेंक देता है और फेंक करके आता है, देखता है घर पे एक कुछ और उस मतलब बॉडी का अंश जो है हाथ का कुछ भाग छूटा हुआ था, उसे उठा करके ले जाता है भर के सॉरी सई नदी में फेंकता है और घर पे आ जाता है। घर पे ताला मार के जो है इधर-उधर घूमता रहता है। इसी बीच जो है उसकी बहन फ़ोन करती है, वंदना और उसकी बुआ जो शकुंतला है। इन लोगों को भी उसने पट्टी पढ़ाता था कि मतलब जब वो लोग वहाँ से फ़ोन लगाते थे, उनकी बुआ जो बनारस में रहती थी शकुंतला, तो
फ़ोन बंद था, बाद में अम्बेस को फ़ोन लगाया गया तो अम्बेस जो बोलता है कि ठीक है, मैं बात कराता हूँ, मम्मी-पापा कहीं चले गए हैं, मैं ढूँढ रहा हूँ। वो उसकी बहन वंदना थी, उसने फ़ोन किया तो उन्होंने भी वही जवाब। ढूँढते-ढूँढते जब फ़ोन दोनों चारों तरफ से इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा, इसने अपना भी फ़ोन स्विच ऑफ कर लिया और लोगों को गोल-गोल घुमा रहा था। इसी दौरान जो है वंदना अपने जफराबाद थाने आती है और कंप्लेन करती है दर्ज कराती है कि हमारे माता-पिता नहीं मिल रहे हैं। उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। अभी जो है ये हमारे भाई जो है अमरेश कुमार, वो भी गायब है। उसका भी फ़ोन नहीं लग रहा है। पुलिस ने उसका नंबर सर्विलांस पे डाला और जो है वो घर पे आया। घर पे एक ताला और लगा हुआ था तो उसने अपनी बहन को फ़ोन किया। जैसे फ़ोन उसने फ़ोन करने के लिए स्विच ऑफ मतलब ऑन किया फ़ोन, पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। जब उससे पूछताछ किया जाता है तो गोल-गोल घुमा रहा था, लेकिन सर्विलांस पर जो नंबर उसका था, उस लोकेशन और जो ये बता रहा था, उस लोकेशन से मैच नहीं खा रहा था। जब कड़ाई से पूछताछ की जाती है, इसने अपने माता-पिता की हत्या की बात कबूल कर लेता है। दोस्तों, आज अमरेश कुमार जो है ज हिरासत में है, पुलिस हिरासत में है। उससे जो है 4 ज़िंदगियों को बर्बाद कर दिया, माता-पिता को भी बर्बाद किया, खुद को बर्बाद कर लिया और उसके जो बीवी और दोनों बच्चों का भविष्य क्या होगा? और इस तरह की गलती जो हुई है, उसे सुधारा जा सकता था, लेकिन अभी इसमें किसकी गलती है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और फिर मिलते हैं इसी तरह से किसी और कहानी में। जय हिंद, वंदे मातरम।